फ्रिज हमारे घर में एक एसेंशियल अप्लायंस होता है क्योंकि एक ऐसी जगह होती है जहां खाने की प्रिपरेशन से लेके लेफ्ट ओवर खाना, स्टोर बोर्ड फूड, फ्रोजन फ्रोजन चीजें सब कुछ रखा होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं बरखा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ फ्रिज को क्लीन, ऑर्गेनाइज और मेंटेन करने के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक शेयर करूंगी जिन्हें ओवर द टाइम मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। और दूसरा, जिसके लिए मैंने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजर मैंने मार्केट से परचेज नहीं किया है, जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने उन्हीं से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले आपको करना है अपने फ्रिज का स्विच ऑफ और उसके बाद अपनी फ्रिज को आपको खाली करना है। तो फ्रिज को एक साथ खाली करने की बजाय आप एक एक सेक्शन को खाली कीजिए। जैसे मैंने फ्रिज को खाली किया है, इसकी चीज़ें मैं अच्छे से वॉश करके मैं रख दूंगी। तो फ्रिज को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं रोज़ अपने फ्रिज को एक बार ऊपर से वाइप करती हूँ बाहर से, क्योंकि उसमें ग्रीसी हैंड्स लग जाते हैं। उसके बाद मैं 15 दिन में एक बार, 2 वीक में एक बार मैं अपने फ्रिज को अंदर से वाइप करती हूँ और 2 से ढाई महीने में एक बार मैं अपने फ्रिज को डीप क्लीन करती हूँ। तो आज मैं अपने फ्रिज को कर रही हूँ डीप क्लीन। तो ये देखिए, ये जो मेरा एक कन्वर्टेबल सेक्शन है उसमें इस तरीके से कैविटी बनी हुई है जहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे आप कह सकते हैं जमा हो गई है, तो मैंने उसको नाइफ की हेल्प से निकाला है। आप इस तरीके के कोई भी एब्जॉर्बेंट माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रिज को अच्छे से आपको क्लीन करना है। आप ड्राई कपड़े से और वेट कपड़े से और फिर ड्राई कपड़े से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। मेरे फ्रिज में कोई भी स्टेन्स नहीं है, इसीलिए मैं इसे ड्राई कपड़े से ही अच्छे से वाइप कर रही हूँ। आप इस तरीके की वाइट या ट्रांसपेरेंट मैट का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका फ्रिज जो है वो हमेशा स्पेशियस दिखाई देता है और क्या चीज़ें आपके नीचे वाले शेल्फ में पीछे की तरफ रखी हैं, आप इन मैट से आसानी से देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप कलरफुल मैट का यूज़ ना करें, उससे फ्रिज में एक अंधेरा अंधेरा सा आपके दिखाई देता है। तो ये मैंने कन्वर्टेबल सेक्शन में भी इस तरीके से काट के मैट को बिछा दिया है। और अब ये जो मैंने कुछ डब्बे हैं जो मैंने खरीदे थे फ्रिज के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। इनमें सब्जियाँ बहुत जल्दी गीली हो जाती हैं, तो इसका यूज़ मैं एज ऑर्गेनाइज़र करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुछ जो चीज़ें हैं जो मेरी फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं, वीक में सिर्फ कभी एक आधी बार यूज़ होती हैं, तो इसीलिए मैंने इनको रख दिया है इन डब्बों में अच्छे से। और मैं इसको रख दूंगी अब अपने कन्वर्टेबल सेक्शन में, ताकि एक ही बार में डब्बा निकालूंगी और मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। ये मेरा एक टिफ़िन बॉक्स था जिसके ऊपर का जो केस है वो ख़राब हो गया है, तो जो अंदर के डब्बे थे उसका यूज़ में हमारा जो लेफ्ट ओवर खाना होता है उसको रखने के लिए कर सकते हैं। तो इसमें 4 डब्बे हैं। आसानी से अगर आप इसमें चारों चीज़ें भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत कम स्पेस में आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप यूज़ कीजिए। आप इस तरीके के कटोरियों के ऊपर प्लेट लगा के भी आप इस तरीके से डब्बे बना सकते हैं और आप उनको फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फ्रिज में स्पेस है वो काफ़ी जो है वो खाली दिखाई देगा। देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे डब्बों का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है चीज़ों को रखने के लिए। यूज़ कीजिए, राउंड की बजाय आप रेक्टेंगल डब्बे का यूज़ करें, ताकि आप कम स्पेस में एक साथ 3 डब्बे आप यूज़ कर सकें। प्याज को हमेशा मैं फ्रिज में इस तरीके से रखती हूँ और यकीन मानिए प्याज हमेशा फ्रेश बनी रहती है और उसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल भी दूसरी चीज़ों में नहीं आती है। तो देखिए, इस तरीके से आप प्याज के ऊपर मैंने एक दूसरा डब्बा रख दिया है। सामने जो जगह बची है वहाँ पर मैं दूसरी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो आप स्क्वायर शेप के डब्बे के ऊपर आप राउंड का यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों को रखने के लिए आप इस तरीके की थैलियों का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने खुद बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए, नीचे मैंने इसमें हरा धनिया स्टोर किया है, ऊपर मैंने करी लीव्स इसमें स्टोर की है और थोड़ा सा मेरा स्प्रिंग अनियन बचा था तो मैंने उसे कटोरी में डाल के यहीं रख दिया है ताकि वो भी फ्रेश रहे। मिर्ची के लिए आप इस तरीके से जो स्वीट्स के डब्बे आते हैं उनमें आप कपड़े की थैली लगा के आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार टिश्यू पेपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको 7 से 10 दिन में एक बार कपड़े की थैली को
वॉश करके सुखाना होता है या आप दूसरी थैली लगा सकते हैं। देखिए, एक डब्बे में मैंने फिर से मेरे पास ये पराठों के लिए मैंने गोभी बचा के रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर इसको साइड में रख दूँगी और ये डब्बा खाली था, अभी मेरे पास और ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी रखने के लिए इसमें, इसीलिए मैंने स्प्रिंग अनियन की कटोरी इसमें रख दी है ताकि ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर सेफ रहें। डब्बों के लिए वेजिटेबल के मैंने सबसे नीचे का सेक्शन जो है वो मैंने स्पेसिफिक रखा है कि यहाँ पर मुझे अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल जो डब्बों में रहते हैं मुझे ये स्टोर करना होता है। सब्जियों को रखने के लिए मैं इस तरीके की DIY कपड़े की थैलियों का यूज़ करती हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये मैंने खुद बनाई है। तो देखिए इस तरीके से जैसे जो ज़्यादा सब्जी होती है तो एक में ककड़ी, गाजर, टमाटर, आप अलग-अलग या कम सब्जियाँ हैं तो 2 सब्जियों को आप एक साथ ऑर्गेनाइज़ इसमें करके रख सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसमें सब्जियाँ ना तो फंगस लगती है, बस आपको सब्जियों को सूखा करके रखना है और ना ही ये थैलियाँ गीली होती हैं, क्योंकि बल्कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्रेश बनी रहती है। मैं पिछले 1 साल से इन थैलियों का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर सब्जियाँ कम थी तो मैंने एक में करेले और शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी है, एक में मैंने गाजर को रख दिया है। बस इस तरीके की थैलियाँ नहीं है तो आप इस तरीके की नॉर्मल होजरी के कपड़े की थैलियाँ स्टिच कर सकते हैं और इसमें मैं थोड़ी सी कुछ जो मेरी सब्जियां बची हैं मैं उनको स्टोर कर लूँगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई है सब्जियों को रखने के लिए, ये मेरे पास जो भी स्क्रैप फैब्रिक पड़े हुए थे मैंने उसी से बनाया है, मैंने कोई नए कपड़े का यूज़ इसमें नहीं किया है। और बस आप इसको अच्छे से फोल्ड करके अपने ड्रॉर में वेजिटेबल की ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अदरक को रखने के लिए यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर बिछाया है और उसके ऊपर अब मैं अदरक को अच्छे से जमा दूंगी और उसके बाद में एयर टाइट कंटेनर को बंद करके अदरक को मैं स्टोर कर लूँगी। नींबू को आप चाहें तो कांच की बरनी में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं नींबू मैं बहुत जल्दी यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं नींबू को ऐसे ही टोकरी में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि एक तो ऐसे ही डाल के रखने से ना फ्रिज में एक फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है। तो अगर आपकी फ्रिज में फाउल स्मेल आती है तो आप एक नींबू को 2 टुकड़े करके 2 कॉर्नर पे रख सकते हैं, तो आपकी फ्रिज में कोई भी फाउल स्मेल नहीं आएगी। और नींबू को ऐसे ही खुला करके अगर रख देते हैं तो भी फ्रिज में कोई फाउल स्मेल नहीं आती है। अब बारी आती है डोर को ऑर्गेनाइज करने की, तो सबसे पहले डोर को खाली किया है और उसे अच्छे से मैं वाइप कर लूँगी। मेरे नीचे वाला जो डोर का सेक्शन है वही बस थोड़ा गंदा हो रहा है सोया सॉस की वजह से, तो मैंने उसको ज़्यादा अच्छे से गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से मैंने वाइप किया है और बाकी फ्रिज मेरा जो था वो क्लीन ही था। तो बस इस तरीके से फ्रिज के रबड़ को भी आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा। मेरे मैट के 2 सेक्शन बचे हुए थे तो मैंने उसको बराबर 3 भागों में डिवाइड कर लिया है और उसको मैं फ्रिज के डोर पे भी बिछा दूंगी, जिससे फ्रिज क्लीन करना मेरे लिए बहुत आसान होता है। बस आप इन मैट्स को क्लीन कीजिए और आपका फ्रिज जो है वो क्लीन लगने लगता है। सामने से थोड़े से राउंड शेप है तो मैंने उसको राउंड में कट कर लिया है। इनको मैं प्लेस कर दूंगी। और अब हर चीज़ के लिए फ्रिज का डोर एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर आपको बार बार खोलना पड़ता है। फ्रिज का डोर आप खोलते हैं तो यहाँ आप उन चीज़ों को रखिए जिन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस नींबू के रस को मैं इस तरीके से एक बॉटल में भर के रख दूंगी। ये अमूल के एक मिल्क की बॉटल है तो इसका कैप नहीं है, तो फॉइल पेपर से आप इस तरीके से इसका एक टेम्परेरी कैप बना सकते हैं और यकीन मानिए ये कैप बहुत अच्छे से काम करता है। कभी जल्दी होती है सुबह ऑफिस के लिए तो मैं इसी जो नींबू का रस है ना मैं इसका ही यूज़ कर लेती हूँ और मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो जाता है। तो नीचे के सेक्शन में मैंने पूरे सॉस रख दिए हैं। सॉस की बॉटल जो है वो स्लिपरी हो जाती है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा फॉइल पेपर आप लपेट दीजिए और उसे टेप से चिपकाना चाहे तो चिपका दीजिए, तो इससे ज़्यादा ठंडी होने के बाद भी आपकी बॉटल स्लिपरी नहीं होती है। इस सेक्शन का यूज़ मैं कर रही हूँ। मेरे पास जितने भी सीड्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं उनको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी अगर ऑर्गेनिक होते हैं ना तो इनमें कीड़े लग जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ये चीज़ें, और ये जो डब्बे आप देख रहे हैं ना मुझे सुपरमार्केट से शॉपिंग करते समय मेरे पॉइंट्स में हमेशा मुझे फ्री में मिले थे, तो ये वैसे ही स्टोर हुए हैं। अब बारी आती है हमारे फ्रीज़र की, तो फ्रीज़र को मैं सबसे लास्ट में खाली कर रही हूँ और बस खाली करने के बाद क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसे वैसे ही वेट कपड़े, ड्राई कपड़े से मैं अच्छे से इसको वाइप कर लूँगी और इसके बाद चीज़ों को मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। तो फ्रिज में जो फ्रीज़र में जो सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिन्हें बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो मैं फ्रोज़न चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि हर सीज़न में अपना कोई ना कोई जो फ्रूट होता है ना वो स्पेशल होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी सीज़न का फ्रूट मैं उसी सीज़न में इस्तेमाल करूँ, तो मुझे फ्रोज़न करके उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने चीज़, पनीर और जो बटर होता है ना उसको मैंने यहाँ पर स्टोर करके रखा है। ये आम की कैरी है, इसको मैंने यहाँ पर एयर टाइट में थोड़ा सा स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि कभी अगर पानी पूरी
आउट ऑफ मैंगो के सीज़न में बनानी होती है तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। इस डोर का मेरा कोई भी यूज़ नहीं होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक जो चॉकलेट का जो सिलिकॉन मोल्ड है वो मैंने रखा हुआ है और बस बाकी चीज़ें मैंने अपनी सारी फ्रीज़र में ही मैंने स्टोर कर दी हैं जिनको कीड़े लगने की थोड़ी सी भी डर रहता है। तो ये सॉस के पाउचेस हैं जो कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करने पे आते हैं तो आप इनको इस तरीके से एक डब्बे में भर के आप रख सकते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होते, बहुत ज़्यादा गीले नहीं होते ऊपर से, और आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फ्रोज़न मटर के लिए यहाँ पे मैंने मेरे घर का ये बॉक्स यूज़ किया है, ये फ्रीज़र सेफ है तो इसमें मैं अपने फ्रोज़न मटर डाल दूंगी और मैं इनको कर दूंगी स्टोर। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और मैंने लंबे और छोटे डब्बे मैंने यूज़ करने की कोशिश की है ताकि फ्रिज में ना हमेशा एक जगह बरकरार रहे, क्योंकि अभी मेरे पास फ्रूट्स नहीं है लेकिन जब कभी फ्रूट्स आते हैं तो आपको फ्रिज में फ्रूट रखने की जगह भी होनी चाहिए। मेरी लिपस्टिक और नेल पॉलिश मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग भी बनी रहती हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है और ये मेल्ट होने लगती हैं। तो बस मैंने इस तरीके से इस बार एक राउंड डब्बे का यूज़ किया है और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा फ्रीज़र भी है वो लगभग जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया है। तो मेरे फ्रीज़र में हर एक जगह के हर एक चीज़ के लिए मैंने एक जगह बना दी है और आसानी से चीज़ें पूरे फ्रिज में मुझे दिख रही हैं कि मैंने कहाँ क्या चीज़ रखी है। तो देखिए पहले मेरा फ्रिज कैसा था और अब मेरा फ्रिज कैसा है, हर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। एक चीज़ को निकालने में आपको कभी भी दूसरी चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से इस तरीके से आप इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके ना अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपका फ्रिज कम हाइट का है तो आप उसके ऊपर का स्पेस भी फ्रूट, वेजिटेबल और स्नैकिंग का आइटम रखने के लिए कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा फ्रिज जो है वो बहुत अच्छे से हो गया है ऑर्गेनाइज। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।